नेक्स्ट, अब जब ओलिगोपॉली की बात आती है तो ओलिगोपॉली में अब जब डिमांड कर्व बननी है, ठीक है, ओलिगोपॉली में भी अभी हमें एक्सप्लेन करना है कि भाई डिमांड कर्व कैसे बनेगी, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कैसे बनेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे आएगा, ठीक है। तो इस सब के लिए हमारे पास चार मॉडल है हमारे सिलेबस में। किंग डिमांड कर्व, कॉर्नर डुओपॉली, नैश इक्विलिब्रियम, स्टिकलबर्ग डोमिनेंट फॉर्म मॉडल। किंग डिमांड कर्व मॉडल ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है थ्योरी है, इससे कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। नैश इक्विलिब्रियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये शायद अब अगर आप नोट करना, आई थिंक इन्होंने ये प्री रिक्विजिट्स में डाल दिया है या मूव कर दिया है, ठीक है, बट इससे क्वेश्चन आता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नैश इक्विलिब्रियम। ओके, कोरना डो पॉली मॉडल ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टेकलबर्ग डोमिनेंट मॉडल ये ओके ओके टाइप से, तो इससे कोई ज़्यादा भी नहीं आता स्टेकलबर्ग से, बट हाँ ये आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि कोई कंपनी है कौन सी, जैसे अगर आप इक्विटी वैल्यूएशन जब हम करते हैं तो वहाँ पे एक स्ट्रैटेजी आती है, कॉस्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी या कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी है, तो स्टेकलबर्ग उसको समझने में हेल्प करता है, ठीक है। इसका यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टेकलबर्ग जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आप कॉन्सेप्चुअली आपको ये चीज़ें समझने में हेल्प करेगा कि यार को अगर हाउ दिस पोर्टर्स कॉस्ट लीडरशिप मॉडल वर्क्स, तो वो एक्चुअल में स्टेकलबर्ग डोमिनेंट फर्म मॉडल के साथ रिलेटेड है, ठीक है। कैसे है क्या है अभी यही सब डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। तो पहला आता है किंग डिमांड कर्व मॉडल। इसको एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो अगर आप एग्जांपल से समझोगे तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ऐसे ही समझ नहीं आएगा। ओके, तो इसको एक कैसे एग्जांपल के तौर पे लो, जैसे मान लो कहीं एक एरिया में, ठीक है, तो कहीं बहुत दूर एक एरिया है, तो वहाँ पे देयर आर 4 पेट्रोल पंप्स, ठीक है, तो 4 पेट्रोल पंप है, ए, बी, सी, डी। नाउ दीज पेट्रोल पंप्स आर सेलिंग पेट्रोल एट अ रेट ऑफ, तो लेट्स से दे आर सेलिंग एट अ रेट ऑफ 100 रुपीज पर लीटर, तो 100 रुपए पर लीटर के हिसाब से बेच रहे हैं, ठीक है। तो 4 कंपनीज है, 4 पंप्स है बेसिकली, तो चारों पंप्स क्या है, 100 रुपए पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल बेच रहे हैं। एंड नाउ देयर इज नो another pump within a 50 किलोमीटर रेडियस। जैसे आपका गांव में पहाड़ों में होता है, ठीक है, इवन कुछ गांव में भी होता है कि भाई ये गांव है छोटा सा, वहीं पे पंप है हाईवे पे, उसके अलावा अब जब अगला पंप आएगा जी वो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर आगे होगा, करेक्ट, होता है ये चीज़। पहाड़ों में तो खैर बहुत ही कॉमन है ये चीज़, बट नॉर्मली अगर आप इस साइड राजस्थान साइड भी जाओगे तो जो हाईवेज हैं, जो अभी अब तो नए बन गए, जो पुराने हाईवेज थे, तो उनका क्या है, इस गांव में पंप है जी, अगला गांव है जी वो तो 20 30 40 50 किलोमीटर दूर है, तो वहीं मिलेगा मिलेगा पंप, तो अब नहीं मिलेगा बीच में, करेक्ट। तो ऐसी चीज़ें थी। तो हमारे पास क्या है, तो 4 पंप्स हैं हमारे पास ABCD, ठीक है। तो 4 पेट्रोल पंप्स हैं। अभी फिलहाल ये लोग पेट्रोल पंप कितने, ये पंप पेट्रोल कितने में बेच रहे हैं? सो दे आर सेलिंग पेट्रोल एट अ रेट ऑफ 100 रुपीज़ पर लीटर, ठीक है। इसके अलावा देयर इज़ नो अदर पंप विद इन अ रेडियस ऑफ 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर के रेडियस पे कोई और पंप नहीं है। अब इसमें जो A है, इसको एक आइडिया आया। कहता है यार 50 किलोमीटर में कोई पंप नहीं है। नाउ इफ वी स्टार्ट सेलिंग एट अ रेट ऑफ 105 और 110, तो क्या होगा? भाई कंज्यूमर है, 50 किलोमीटर तक तो कोई और मिलना नहीं। तो इफ वी ऑल स्टार्टेड, तो ये सोचता है कि यार अगर हम सब अपना प्राइस 110 कर दें, ठीक है, तो 100 से बढ़ा के 110 कर दें, कंज्यूमर तो कुछ कर ही नहीं सकता, करेक्ट। कंज्यूमर तो कुछ नहीं कर सकता। कंज्यूमर क्या करेगा? तो कंज्यूमर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंज्यूमर कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता कंज्यूमर? क्योंकि कंज्यूमर के पास ऑप्शन नहीं है। प्राइसिंग पावर किसके हाथ में है? इन फर्म्स के हाथ में, ठीक है। तो अब ये सोच रहा है कि यार क्यों ना रेट बढ़ा दिया जाए, 110 रुपीज़ पर किलोमीटर कर देते हैं, तो चलो सब मिलके 110 पे बेचेंगे। कंज्यूमर है बेचारा, वो तो कुछ कर नहीं सकता। उसे यहाँ तो बोलेंगे ठीक है भाई तू 50 किलोमीटर दूर पंप है, जा चला जा वहाँ पे जाके भरवा लेना, करेक्ट। तो कोई भी गाड़ी वाला 10 रुपए लीटर के हिसाब से, तो 10 रुपए के लिए वो इतना तो 50 किलोमीटर ड्राइव करके थोड़ी जाएगा, उससे ज़्यादा तो उसका पेट्रोल ही लग जाएगा, तो इट डज़न्ट मेक एनी सेंस। तो यहाँ पे टू इम्प्लीमेंट दिस, अब देखो अकेला अगर वो 110 करेगा, तो अगर इसने अकेला 110 कर दिया तो इसके पास कोई नहीं आएगा, सब इसके आसपास वाले पंप पे चले जाएंगे, करेक्ट। तो इसने क्या किया, इसने बी सी और डी के मालिक को, ठीक है, बी सी एंड डी जो पंप्स हैं इसके इनके मालिक को बुलाया।
तो इनके मालिक को बुलाया, डिनर पे बुलाया, बात करी तो इसने प्रपोज़ल रखा कि यार एक काम करते हैं, ठीक है? तो प्रपोज़ल क्या है? तो लेट्स इंक्रीज़ द प्राइसेज़ टू 110 रुपीज़ पर लीटर। तो ₹110 लीटर के हिसाब से कल से बेचना चालू कर देंगे, ठीक है? तो प्रपोज़ल किसने रखा? ए ने। तो ए ने कहा कि यार बढ़ा लो रेट, 110 के हिसाब से कर लो, हम 110 के हिसाब से कल से रेट कर देंगे, तो कल से हम ₹110 लीटर के हिसाब से बेचेंगे। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स एग्रीड, तो बी, सी एंड डी एग्रीड। तो उन्होंने बोला ठीक है जी, बढ़ाओ रेट, कल से हम भी बढ़ा देंगे। अब सुबह ए उठा, तो जैसे डिस्कस हुआ था, ए ने क्या किया? तो ए इंक्रीज्ड द प्राइस टू 110। तो ए ने प्राइस बढ़ा दिया। अब अब ये आराम से बैठा है कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, प्राइस बढ़ा दिए। अब कंज्यूमर आए, कंज्यूमर ने रेट पूछा, तो ऑब्वियसली वो बोलना था कि भाई ₹100 का है, आप तो 110 में बेच रहे हो, ये है, वो है। तो उसने कहा ठीक है भाई, तुम्हें ठीक लगता है, जाओ दूसरे पंप से भरवा लो किसी और से। तो यहाँ पे ए जो था, ए बड़ा आराम से बैठा था, कह रहा है यार जाएगा कहाँ कंज्यूमर? बी, सी एंड डी के पास ही जाएगा। बी, सी एंड डी ने क्या एग्री किया है कि वो भी क्या करेंगे, रेट क्या कर देंगे, ₹110 कर देंगे, करेक्ट? तो यहाँ पे बी, सी एंड डी ने प्रॉमिस किया था कि वो जो रेट है, वो भी क्या कर देंगे, ₹110 पर लीटर कर देंगे। तो ए मज़े में बैठा है, कह रहा है ठीक है यार, कंज्यूमर जाएगा कहाँ? घूम के मेरे पास ही आएगा, तो ₹110 के हिसाब से ही बढ़ेगा। तो हम आज क्या ये सोच रहा है कि मैं अपना प्रॉफ़िट-वॉफ़िट कमाऊँगा मज़े से। बट थोड़ा टाइम हो गया, व्हाट ए सीज़ इज़ कि भाई इसके पास तो कंज्यूमर आ ही नहीं रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ, ए विटनेस्ड अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन। तो ए विटनेस अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन इट्स डिमांड, ठीक है? तो ए विटनेस्ड अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन इट्स डिमांड, ओके? ठीक है? अब ए को टेंशन हो गई, कह रहा है यार ठीक है, 100 का मैंने 110 कर दिया है, तो नहीं, ठीक है, डिमांड थोड़ी तो कम होगी होगी भाई, प्राइस बढ़ाया है तो, बट इतना कम हो जाए ये थोड़ा-सा समझ नहीं आ रहा। ऑब्वियसली ए को परेशानी हुई। अब बेचारा ये क्या करने गया, ए अपने भोले भाव से गया, कहता चलो मैं बी, सी एंड डी से मिल के आता हूँ, तो इनसे पूछता हूँ कि भाई क्या सीन है, तुम्हारा भी यही हुआ है क्या? बहुत ज़्यादा जो डिमांड है वो कम हो गई है, तो सिर्फ़ मेरी कम हुई है कि तुम लोग की भी कम हुई है? अब ये गया बी, सी, डी, एन के पास। तो जब ये बी, सी एंड डी के पास पहुँचा, तो जाके क्या देखता है कि भाई इन्होंने तो रेट बढ़ाया ही नहीं। तो इन्होंने क्या कर दिया, डबल क्रॉस कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो गया? सो बी, सी एंड डी डिडन्ट इंक्रीज़ देयर प्राइसेस, ठीक है? इसी को पता नहीं क्या बोलते हैं, रिवर्स उनो। मुझे नहीं पता, मैंने कभी खेला नहीं है, मुझे आइडिया भी नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो बी, सी एंड डी ने यहाँ पे डबल क्रॉस कर दिया कि भैया हमने तो रेट, बी, सी, डी एंड ने बोला था कि भाई हम बढ़ाएँगे, बढ़ाएँगे, रेट बढ़ाएँगे, बट इन्होंने क्या किया, रेट तो बढ़ाया नहीं। तो ऑब्वियसली क्या हो रहा था, तो ए बेच रहा है 110 के ऊपर, बी, सी एंड डी जो हैं वो बेच रहे हैं ₹100 के हिसाब से। तो ऑब्वियसली ए के पास आना ही नहीं किसी ने, जो भी कंज्यूमर आएगा वो बी, सी, डी के पास चला जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक स्टोरी क्लियर हो गई? अब नेक्स्ट डे ए को तो आया गुस्सा, तो नेक्स्ट डे क्या किया इन्हें, ए कहता भाई तुमने मुझे डबल क्रॉस किया, ठीक? तो भाई मैं भी करूँगा। तो नेक्स्ट डे ए रिड्यूस द प्राइसेस, कह रहा ठीक है भाई, तुमने प्राइस नहीं बढ़ाए, कोई बात नहीं, मतलब मैं घटाऊँगा तो तुम घटाओगे भी नहीं। तो ए रिड्यूस द प्राइस टू 95 रुपीज़ पर लीटर, ओके? तो ए ने क्या किया, प्राइस कम कर दिया, कितना? 95 रुपीज़ पर लीटर का कर दिया। अब ए ने क्या सोचा, ए का थॉट प्रोसेस क्या था? भाई मैंने जब रेट बढ़ाया तो क्या हुआ? तब बी, सी एंड डी ने तो फॉलो किया नहीं, करेक्ट? तो जब मैंने रेट बढ़ाया तो बी, सी एंड डी ने फॉलो नहीं किया।
तो जब मैं रेट कम कर रहा हूँ, तो बी, सी एंड डी फॉलो नहीं करेंगे। तो एक्सपेक्टेशन क्या थी? तो एक्सपेक्टेशन क्या था? तो सिंस बी, सी एंड डी डिडंट फॉलो ए इन प्राइस इंक्रीज, ठीक है? सो thus they would also not follow a in price decrease। तो भाई जब मैं प्राइस कम करूंगा तो तब तुम फॉलो नहीं करोगे। तो ये ए का एक्सपेक्टेशन था। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? क्लियर हो गया यहाँ तक? अब अगर ए ने प्राइस कम कर दिया है और बी और सी और डी कम नहीं करेंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा? तो इसकी डिमांड क्या होगी? सो ए एक्सपेक्टेड अ सडन इंक्रीज इन इट्स डिमांड, ठीक है? तो ए एक्सपेक्टेड सडन इंक्रीज इन इट्स डिमांड। तो इसने क्या एक्सपेक्ट किया था कि भाई जो मेरी डिमांड है वो एकदम से क्या हो जाएगी? शूट अप कर जाएगी। तो ये मजे से बैठा, तो इसने क्या किया? प्राइस कम कर दिया, ठीक है? अब ये एक्सपेक्ट करके बैठा है कि भाई अब मेरा क्या है, मैं तो 95 में बेच रहा हूँ, ये लोग तो अपना रेट घटाएंगे नहीं, मैंने सस्ता कर दिया है। तो भाई मार्केट में सबसे लोएस्ट प्रोड्यूसर, लोएस्ट कॉस्ट मेरा है, तो लोएस्ट सेल्स प्राइस मेरा है, तो फिर क्या होगा? भाई जब लोएस्ट सेल प्राइस दे रहा हूँ तो कंज्यूमर मेरे पास ही आएंगे, तो इनके कंज्यूमर भी मेरे पास आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है? बट हुआ क्या? सो बट ए, जो ए की डिमांड थी दैट इंक्रीज्ड, तो ए की डिमांड बढ़ी, कोई शक नहीं इसमें। तो एज डिमांड इंक्रीज बट नॉट टू द एक्सटेंट एज एक्सपेक्टेड। तो जितना एक्सपेक्ट करके बैठे थे ना, ठीक है, उतने से तो नहीं बढ़ी। बढ़ी, कोई शक नहीं इसमें, ठीक है? तो बढ़ी है डिमांड, ठीक है? बट उतने से नहीं जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा था। अब ऑब्वियसली उसको परेशानी हुई कि भाई ये क्या हुआ? मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई मेरी डिमांड बढ़ेगी, एकदम से धड़ल्ले से बढ़ जाएगी, मैं तो 3 गुना 4 गुना बेचूँगा, बट ये क्या हुआ? ये तो हुआ नहीं ऐसा, करेक्ट? तो ये तो नहीं हुआ। तो अब उसने ऑब्वियसली टेंशन हो गया, तो उसने देखा कि यार क्या हुआ है, क्या नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये फिर गया बीसीडी को देखने। तो यहाँ पे व्हाट ही फाउंड, तो ही फाउंड दैट बी, सी एंड डी have also reduced their prices, किसको? कितने तक? 295 रुपीज पर लीटर। तो बेचारे के साथ फिर चीटिंग हो गई, ठीक है? तो जैसे वो मूवी का डायलॉग है ना, चीटिंग करता है, तो ये वही वाला हाल है। तो बीसीडी बार बार क्या कर रहे हैं? सो दे आर चीटिंग विद ए। तो एक्सपेक्टेशन क्या था? तो पहले जब उसने बोला प्राइस बढ़ा दो, तब ये तो किया नहीं। तब ए ने तो प्राइस बढ़ाए, पर बी, सी और डी ने तो बढ़ाए नहीं। ए को नुकसान हो गया। अब जब प्राइस कम किए, तो बी, सी, डी भी फॉलो कर गए, उन्होंने भी अपने प्राइस कम कर दिए। अब इसकी वजह से ए को उतना फायदा नहीं हुआ जितना वो सोच रहा था, करेक्ट? तो जितना वो सोच रहा था उतना फायदा नहीं हुआ है। ओके, क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? तो यहाँ पे क्या हुआ? तो यहाँ पे जो फर्म्स हैं इनके पास क्या है? प्राइसिंग पावर है, ठीक है? तो ये लोग ऐसे नहीं बैठे कि मार्केट में जो रेट चल रहा है वो उठा लो। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में क्या था कि भाई जो रेट चल रहा है मार्केट में आपको तो वही मिलेगा। मोनोपोलिस्टिक में भी यही था, क्योंकि कंपटीशन बहुत था। बट यहाँ पे क्या है? प्राइसिंग पावर है, ठीक है? तो यहाँ पे मार्केट के हिसाब से नहीं चलना है, यहाँ पे आपका सेलर्स का अपना अपना प्राइसिंग पावर है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इसी पे ही हमारे पास है किंग्ड डिमांड कर्व। तो ये जो हमने केस किया है, ठीक है, ये एक्चुअली किस में आता है? किंग्ड डिमांड कर्व मॉडल। तो इसमें क्या है देखो, तो डिमांड कर्व बनानी है। तो यहाँ पे आया प्राइस, यहाँ पे आया क्वांटिटी, अब यहाँ पे है 100 रुपए। तो लेट्स से दिस वाज द क्वांटिटी। तो यहाँ पे आप बैठे हो अभी,
तो इनिशियल प्राइस इज 100, इनिशियल क्वांटिटी इज लेट्स से समथिंग एल्स, 1 लाख 10 लाख कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, तो पहले प्राइस बढ़ाया गया, कहाँ करा गया प्राइस, तो प्राइस बढ़ा के 110 कर दिया गया। कॉरस्पॉन्डिंगली क्या होना था, भाई आप प्राइस बढ़ाओगे तो क्वांटिटी तो कम होनी थी, बट यहाँ पे देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो जब आपने प्राइस बढ़ाया तो ये तो पता ही था कि यार क्वांटिटी कम होगी, बट यहाँ पे ड्रास्टिकली कम हुई, तो बहुत ज़्यादा कम हुई। तो बेसिकली यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या हो गई, प्राइस इफेक्ट जो है, जो इलास्टिसिटी हम मेजर करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे कर्व बना समथिंग लाइक दिस। तो कर्व यहाँ पे क्या है, दैट इज हाईली इलास्टिक। सो ड्यूरिंग दिस रीजन, ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, सो देयर इज हाईली इलास्टिक डिमांड का, ओके। तो इस रीजन में क्या है, वी आर हैविंग हाईली इलास्टिक डिमांड का। अब दूसरे वाले केस में हमने क्या किया था, तो प्राइस कम किया था इन्हें, तो प्राइस यहाँ पे वो ले आए 95 पे। तो क्या होना चाहिए था, डिमांड एक्चुअल में बढ़नी चाहिए थी, बट वो बढ़ती कम है। क्यों कम बढ़ती है, क्योंकि बाकी भी क्या करते हैं, तो बाकियों ने क्या किया था, तो बाकियों ने तो प्राइस फॉलो कर लिया था, उन्होंने भी अपने प्राइस कम कर लिए थे। तो यहाँ पे डिमांड कर्व सीधी ना जाके क्या है, किंग्ड है। तो ये इस रीजन में क्या है बेसिकली, तो इस रीजन में द डिमांड कर्व इज लेस इलास्टिक। ऊपर वाले में क्या था, हाईली इलास्टिक, नीचे वाले में क्या है, लेस इलास्टिक। क्लियर हुआ ये चीज। तो यहाँ पे अब डिमांड कर्व अगर आप देखोगे तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। तो डिमांड कर्व में यहाँ पे क्या है, ऊपर वाले रीजन में वो क्या है, हाईली इलास्टिक है। क्यों, जब प्राइस बढ़ा था, ठीक है, सो व्हेन प्राइस इंक्रीज तो क्या हुआ था, देन क्वांटिटी डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली, ओके। और इस रीजन में क्या है, लेस इलास्टिक है। लेस इलास्टिक का मतलब क्या है, कि जब प्राइस घटा तो क्या हुआ, क्वांटिटी इंक्रीज्ड बट नॉट एट अ हाई रेट। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज। ना, तो यहाँ पे अगर आप नोट करो, अच्छा ये हुआ क्यों, ये रीजन क्या है इसके पीछे ऐसा होने का, तो ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स ने क्या किया था, तो कॉम्पिटिटर्स डिडंट फॉलो, तो कॉम्पिटिटर्स ने प्राइस इंक्रीज फॉलो नहीं किया था। और ये क्यों हुआ था ऐसे, तो यहाँ पे क्या हुआ था, तो वो लेस इलास्टिक क्यों बन गया था, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स ने क्या किया था, तो कॉम्पिटिटर्स फॉलो प्राइस डिक्लाइन। तो जब डिक्लाइन किया तो साथ में हो गए भाई, तब उन्होंने भी कम कर लिया। जब बढ़ाया तो गद्दारी कर गए, तब उन्होंने नहीं किया, बढ़ाया नहीं भाई। ओके, सो दिस इज योर किंग डिमांड कर्व मॉडल। ओके, तो यहाँ पे अगर आप कर्व देखो तो वो सीधी नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है, वो बेसिकली क्या है, किंग्ड है। तो किंग का मतलब क्या है कि हल्की सी यहाँ आती है फिर टेढ़ी हो जाती है। तो ये जो पॉइंट है दिस इज नोन एज किंग प्राइस। ओके, तो इस प्राइस को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस एज किंग प्राइस। तो दिस इज द डिमांड कर्व। अब एमआर कर्व, तो एमआर कर्व तो कहाँ लाई करेगा, तो कल ही बताया था। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वो क्या होगा, सेम पॉइंट से चालू करेगा, बट वो क्या होगा, नीचे होगा। सिमिलरली इस प्राइस के बाद यहाँ इसका जो आपका एमआर कर्व होगा वो कैसा होगा, तो इट वुड कम समथिंग लाइक दिस। तो एमआर कर्व भी ऐसा बनेगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से। क्लियर हो गया। अब ये जो मॉडल है किंग डिमांड कर्व मॉडल जो है हमारा, ठीक है, ये मॉडल, इसके एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज गिना जाता है, ठीक है, जो इस मॉडल के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम बोली जाती है वो क्या है, दैट इज कि भाई ये मॉडल ये नहीं बताता कि ये किंग प्राइस आएगा कहाँ से।
बाकी सब बात ठीक है, ये समझ में आता है कि भाई मोर इलास्टिक है, लेस इलास्टिक है, बट ये किंक प्राइस कब बनेगा, ठीक है? तो ये जो है ये नहीं बताता। तो दिस इज़ द ड्रॉबैक हियर, ठीक है? क्लियर हो गया यहाँ तक? अब लार्जली यहाँ पे क्या था? अब ऐसा हुआ क्यों? तो एक तो यहाँ पे क्या है, स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स थी, 4 ही पंप थे और बैरियर्स टू एंट्री क्या थी? बहुत ज़्यादा थी, ठीक है? तो इसकी वजह से प्राइसिंग पावर क्या था? तो प्राइसिंग पावर, सेलर्स प्राइसिंग पावर वाज़ वेरी हाई। बट द थिंग वाज़ कॉम्पिटिटर्स डज़न्ट ट्रस्ट ईच अदर। तो ये सारा जो मॉडल है उसमें असम्पशन क्या है? कॉम्पिटिटर्स डोंट ट्रस्ट ईच अदर। तो उनको आपस में ट्रस्ट ही नहीं है, ठीक है? तो उनको आपस में कोई ट्रस्ट नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ तक? एनी डाउट इन दिस? यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब नेक्स्ट इसके बाद आता है दैट इज कॉर्नर डुओपोली मॉडल, ठीक है? तो ये मॉडल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको मैं बहुत ज़्यादा उससे नहीं करूँगा, ठीक है? बहुत डिटेल में नहीं करेंगे, तो इसको हाँ थोड़ा थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे कि होता क्या है, ओके? अब डुओपोली का मतलब क्या है? आप लोगों ने ये सुना भी होगा टर्म, पीछे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे चल रहा था कि हर चीज़ जो इंडिया में है वो डुओपोली पे आ गई है, ठीक है? जैसे आपका एग्जांपल था स्विगी, ज़ोमैटो, ओला, उबर, इस टाइप की चीज़ें, ठीक है? तो डुओपोली का मतलब क्या है? 2 फर्म्स। तो जो मार्केट है, मार्केट में सिर्फ क्या है? 2 ही फर्म्स हैं, ओके? ठीक है? तो इसका एक एग्जांपल आप कह सकते हो दैट इज़ कोका कोला एंड पेप्सी, ओके? तो यहाँ पे क्या है हमारा एग्जांपल? कोका कोला एंड पेप्सी। तो कोका कोला एंड पेप्सी में देखो क्या सीन है, 2 ही कंपनीज़ हैं मेजर, लार्जली यही कंपनीज़ ऑपरेट करती हैं, ठीक है? तो अच्छा, एक मज़े की बात, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर और नॉट, जैसे आप बोलोगे सर इंडिया में तो बड़ा कुछ मिलता है, लिम्का भी मिलती है, मिरिंडा भी मिलती है, फेंटा भी मिलती है, स्प्राइट भी मिलती है, करेक्ट? एक्चुअल में कभी नोट करना, ये इन्हीं 2 कंपनीज़ के प्रोडक्ट हैं। तो कोका कोला जैसे है, तो जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे दूँ, लिम्का, थम्स अप और एक थी, आई फॉरगॉट द नेम, आई थिंक इट वाज़ स्प्राइट। तो ये कुछ थी, दीज़ वर इनिशियली ओन्ड बाय पार्ले कंपनी। तो जो पार्ले कंपनी है, ठीक है, चौहान ग्रुप की, तो ये सब उनके प्रोडक्ट्स थे, लिम्का और ये दिस वन, थम्स अप। थम्स अप यहीं पे मिलती है, ठीक है, इंडिया में, बाहर यूएस वगैरह में थोड़ी थी, यूएस में तो कोका कोला स्टार्ट हुई थी सबसे पहले, उसके बाद पेप्सी वगैरह सब आई थी, ओके? तो यहाँ पे क्या है, तो ये जितनी जो कंपनीज हैं ये सब इनकी ही हैं, ठीक है? तो कभी पढ़ना, तो जब ये कोका कोला जब 1992 में जब हमारी इंडियन इकोनॉमी खुली थी, तो उस टाइम पे ये पार्ले कंपनी इन सबको ऑपरेट करती थी, ठीक है? तो पार्ले वही है, पार्ले जी वाली कंपनी। तो उसके बाद फिर उनके आया कि यार इतनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ आ रही हैं, हम तो छोटी-सी कंपनी, उस टाइम पे पार्ले को इतना तो था नहीं, इतने पैसे तो थे नहीं इनके पास, छोटी-सी कंपनी थी। तो उस इनको लगा कि यार हम कम्पीट कैसे करें? तो हम इतने बड़े जायंट से तो कम्पीट ही नहीं कर सकते। तो इनको ये चीज़ बड़ी फ़ील हुई कि भई हम कम्पीट नहीं कर सकते, कैसे करें फिर हम? तो फिर इन्होंने सोचा कि उस टाइम पे कि ठीक है भाई हम लोग काम करते हैं, तो इनको जायंट्स को हम टक्कर नहीं दे सकते, तो लेट्स मूव आउट ऑफ दिस मार्केट। तो इसलिए फिर उन्होंने मूव कर लिया, तो दे सोल्ड दिस थम्स अप, दे सोल्ड दिस लिम्का और एक शायद थी, आई थिंक ऑरेंज वाले में शायद मिरिंडा थी या फैंटा थी, दोनों में से एक प्रोडक्ट है जो कोका कोला का है, तो वो उन्होंने उन्हीं से खरीदा था। एक्चुअल में कोका कोला ने खरीदा था कि भाई हम लिम्का खरीदेंगे, लिम्का, थम्स अप और ये ब्रांड हम अपने आप खरीदेंगे और इनको डिसकंटिन्यू कर देंगे। बट इनकी डिमांड इतनी थी कि कोका कोला को ये कंटिन्यू करने पड़ गए। तो ये बड़ा एक केस स्टडी है, ठीक है? तो यहाँ पे एक्चुअल में उन्होंने खरीदा था कि भई हम इसको बंद कर देंगे, तो मार्केट में कॉम्पिटिशन खत्म हो गया, तो कोका कोला बचेगी, तो वही बिकेगा बस। बट ये प्रोडक्ट्स की डिमांड ही इतनी थी कि ये लोग बंद ही नहीं कर पाए, तो इनको कंटिन्यू करना पड़ा। लिम्का अगर आप देखो आज भी बहुत बिकती है, इंडिया में तो बहुत बिकती है, करेक्ट? बाहर भी शायद 1-2 कंट्रीज़ में ही है, ज़्यादा कहीं और नहीं है इनका, ओके? अब फिर जो आपका ये पार्ले का ये है, चौहान ग्रुप है, तो पार्ले कंपनी है, तो ये लोग अब वापस इस सेगमेंट में आ रहे हैं। तो अभी देखना, कभी आपको ये मिल जाएगा, ज़ेप्टो वगैरह पे भी इनके प्रोडक्ट्स आने, बिसलेरी जो है, बिसलेरी एक्चुअल में पार्ले कंपनी का है,
ठीक है? तो बिसलेरी ब्रांड के अंडर ही ये लोग ये जो बेवरेज मार्केट्स में एंटर कर रहे हैं। अ, एक इनका आया था लेमन ओटा करके एक आया है, एक ऑरेंज की भी ड्रिंक आई है इनकी, तो ये ब्लैक की भी ड्रिंक है, तो ये सब एक्चुअल पार्ले ग्रुप वापस आ रहा है। ओके, चलिए। नाउ तो डुओपोली में बेसिकली क्या है, हमारे पास 2 ही कंपनीज़ हैं, ठीक है? तो एग्ज़ाम्पल हम ले रहे हैं कोका कोला और पेप्सी का। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो कोका कोला और पेप्सी का हमने एग्ज़ाम्पल लिया है। अब यहाँ पे इन दोनों कंपनीज़ को पता है कि भाई टोटल जो मार्केट का है, टोटल मार्केट डिमांड क्या होगी, ठीक है? सो दोनों कंपनीज़ ने क्या कर रखा है, सो बोथ कंपनीज़ हैव एस्टिमेटेड टोटल मार्केट डिमांड। अब ईच कंपनीज़ नो, तो ईच कंपनी कैन डिटरमाइन इट्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट। तो एमआर इज इक्वल टू एमसी वाली कंडीशन। तो यहाँ पे क्या है, टोटल मार्केट डिमांड कितनी है, सो डिमांड ऑफ द मार्केट क्या होगी, डिमांड ऑफ कोका कोला प्लस डिमांड ऑफ पेप्सी। तो कह रहे ये तो हमें पता ही है, अपनी क्वांटिटी कोका कोला को तो पता होगी होगी, ठीक है? तो अपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पता है, तो फ्रॉम दिस यू कैन आइडेंटिफाई हाउ मच इज द डिमांड ऑफ द कॉम्पिटिटर। या उल्टा कर लो, भाई आप कॉम्पिटिटर का, अब अच्छा ठीक है आगे वो आता तो बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि भाई आप जैसे पेप्सी है तो आप उसका आइडिया लगा सकते हो कि भाई उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी क्या है, ठीक है? नेक्स्ट, अब यहाँ पे हियर द कंपनी अज्यूम्स कि भाई हमें अपना सेल बढ़ाना है। तो कोको कोला क्या करती है, कोको कोला वांट्स टू रिड्यूस प्राइस, ठीक है? क्यों? टू इंक्रीज इट्स सेल। तो अपनी सेल बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अपना जो प्राइस है वो कम कर देते हैं। ओके, ऑब्वियसली जब आप प्राइस कम करोगे तो फिर ओवरऑल मार्केट डिमांड क्या होगी, वो बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो ये क्या अज्यूम कर रहे हैं कि भाई जो भी इंक्रीज इन डिमांड होगा, मार्केट डिमांड, ठीक है, सो ऑल ऑफ द इंक्रीज इन मार्केट डिमांड जो भी होगा वो क्या होगा, दैट वुड बी कैप्चर्ड बाय, किससे, सो इट वुड बी कैप्चर्ड बाय कोका कोला कंपनी। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब तुम खुद सोचो, ये अजम्पशन जो है, क्या ये अजम्पशन वैलिड है कि भाई ये जो इन्होंने कर रखा है अजम्पशन कि भाई हम जो प्राइस कम करेंगे तो उससे मार्केट की डिमांड बढ़ेगी, तो वो जो डिमांड आएगा तो वो क्या होगा, तो वो सारा हमें ही मिल जाएगा। तो अगर आप ये अजम्पशन देखोगे, सो दिस इज नॉट वैलिड। क्यों ये वैलिड नहीं है, क्यों ये वैलिड अजम्पशन नहीं है, सोचो। भाई अगर कोको कोला प्राइस कम कर रहा है तो पेप्सी क्या चुपचाप बैठा रहेगा, सोच के देखो। कोका कोला प्राइस कम कर रहा है तो पेप्सी कुछ नहीं करेगा, ऑब्वियसली पेप्सी विल टेक एक्शन ऑन इट, तो पेप्सी भी अपना प्राइस कम करेगा या कुछ और काम करेगा। तो ये वाला जो assumption है, दिस इज नॉट वैलिड हियर। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तभी यहाँ पे क्या, द फर्म विद द लोअर प्राइस विल कैप्चर द फुल मार्केट शेयर। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक?